अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल कक्षा 7वीं की वसंत, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका पाठ 18, संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। ये एक बच्चों साक्षात्कार है, मतलब एक इंटरव्यू है जो विनीता पांडे जी ने लिया है, जो कि हॉकी के बहुत ही महान सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्लई का। तो धनराज पिल्लई के इस साक्षात्कार के विषय में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, ये धनराज पिल्लई के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए एक जो विशेष बात विनीता पांडे जी ने कही वो मैं आपको बताना चाहूंगी। वो कहती है कि इनके बारे में आप पढ़ेंगे जब या सुनेंगे तो आप देखोगे वह कभी आपको हंसाता है, उनका व्यक्तित्व कभी आपको रुलाता है और कभी विस्मय से भर देता है, तो कभी खींच से भी भर देता है। उसके व्यक्तित्व में कई रंग हैं और कई भाव। उसने ठेठ जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने की यात्रा तय की। धनराज पिल्लई के पास मतलब के जीवन में बहुत संघर्ष आए, इसीलिए आपके इस पाठ का नाम क्या है? संघर्ष। मतलब बहुत स्ट्रगल किया इन्होंने, बहुत मेहनत की एक मुकाम तक पहुंचने के लिए। तुनक मिजाज का मतलब होता है थोड़ा गुस्से, चिड़चिड़ा हो गया, कहते शायद बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा उसकी वजह से, संघर्ष की वजह से मेरा जो मिजाज मतलब मेरा स्वभाव थोड़ा सा गुस्से वाला हो गया। ये है धनराज पिल्लई के जो साक्षात्कार है उसका हमारा जो हेडिंग। ठीक है, तो ये है जब ये 35 वर्ष के हो गए तब का ये साक्षात्कार इनका है। चले हम पाठ की तरफ। देखिए, जब उनकी आयु 35 वर्ष की थी तब विनीता पांडे जी ने इनका साक्षात्कार लिया था, जिससे उनके जीवन के कई पहलुओं की जानकारी हमको प्राप्त होती है। धनराज ने साक्षात्कार में अपने बचपन के मुश्किल दिनों की, कठिन दिनों की चर्चा की है, जब गरीबी के कारण उनके पास हॉकी स्टिक खरीदने के भी पैसे नहीं थे और वे अपने साथियों से स्टिक मांगकर अपनी हॉकी खेलने के शौक को पूरा किया करते थे। जब उनके बड़े भाई भारतीय कैंप के लिए चुन लिए गए तब उन्होंने अपनी पुरानी स्टिक धनराज को दे दी और तब कहीं जाकर धनराज उस पर अच्छी तरीके से अभ्यास करने के काबिल समय निकाल पाए। समझ गए? आगे चले। 1985 में मात्र 16 वर्ष की आयु में धनराज ने मणिपुर में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेली। वे देखने में बड़े दुबले पतले थे, फिर भी कोई उनसे भिड़ने की कोशिश नहीं किया करता था। 1986 में सीनियर टीम में जगह मिलने पर वे मुंबई चले गए। अपने बेहतरीन खेल की बदौलत उन्हें ऑलविन एशिया कप कैंप के लिए चुन लिया गया। तब से उनकी सफलता की कहानी शुरू हुई। धनराज का पढ़ने में मन नहीं लगता था। उन्होंने 10वीं तक शिक्षा ग्रहण की है, परंतु आज हॉकी की बदौलत वे स्वयं को क्या मानते हैं? बैचलर ऑफ हॉकी। जैसे हम लोग कहते हैं कि हमने बीए किया, हिंदी में किया, हिंदी ऑनर्स, तो ये क्या बताते हैं कि मैं क्या हूं? मैं बैचलर ऑफ हॉकी रहा हूं। विनीता के प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि उनका बचपन बहुत ही अभावों में बीता। वे स्वयं को बहुत असुरक्षित महसूस करते थे और उन्होंने कहा, मैंने अपनी माँ को देखा था कि बचपन से ही उन्होंने कितनी ज्यादा संघर्ष, छोटी सी छोटी वस्तु पाने के लिए भी हमारे लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। मैं कुछ तुनक मिजाज जरूर हूं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूं, यानी मैं बड़ा स्पष्टवादी आदमी हूं। जो भी मुझे कहना होता है मैं उसे सीधे सीधे कह डालता हूं। ये अलग बात है कि कई बार मुझे पछताना भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता और दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में बड़ा मजा आता है। तो इस वजह से क्या हुआ कि मुझे जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूं। लेकिन उन्होंने कहा साथ ही साथ मैं एक भावुक इंसान भी हूं।
मैं किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और परिवार की बहुत कद्र करता हूँ, पर मुझे उनसे कभी भी अपनी गलतियों की माफी मांगने में संकोच नहीं होता। ठीक है। तो जब विनीता ने उनसे पूछा कि आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है, तो उन्होंने बताया कि सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। क्यों? क्योंकि उन्होंने, माँ ने हम सब भाई बहनों में बड़े अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। और ये धनराज पिल्ले ने कहा कि सबसे नजदीक लेकिन माँ का मैं ही सबसे प्यारा लाडला हूँ। मैं चाहे देश में रहूं या विदेश में, लेकिन रोज रात को मैं एक बार अपनी माँ को फोन जरूर करता हूँ। और सबसे बड़ी बात जो मेरी माँ ने मुझे सिखाई है, वो ये सिखाई कि अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी। प्रसिद्धि को विनम्रता मतलब जब क्या होता है, हम लोग बड़े प्रसिद्ध हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बहुत अभिमान करने लगते हैं। ठीक है। तो उसकी माँ ने कहा था, देखो हम लोग कितने गरीब थे, अब धीरे धीरे करके अब तुम्हारी वजह से हमें कितनी प्रसिद्धि मिल रही है, धन वैभव भी मिल रहा होगा। तो क्या कहा उन्हें कि इस बात के लिए घमंड नहीं करना है, आपको बड़े ही पोलाइट रहना है। बहुत पोलाइट मतलब बहुत विनम्र रहना है, बहुत ही सरल स्वभाव से रहना है, सबसे बहुत इज्जत से सम्मान से बात करनी है। और इनके प्रेरणा स्रोत रही इनकी बड़ी भाभी कविता, जो वो भी उनकी माँ की ही तरह थी, जो कि हमारे धनराज जी की प्रेरणा स्रोत रही। यानी उनसे भी उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा। इसके अलावा उन्होंने पूछा जब विनीता जी ने कि उन्होंने कृत्रिम घास पर हॉकी कब खेली, तो उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने जब 1988 में नई दिल्ली आए, तब उन्होंने कृत्रिम घास पर वो हॉकी खेलने के, जब उनका कोच गुर बता रहा था, तब वो छू छू कर मैदान को देख रहे थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कृत्रिम घास कैसे उगाई जा सकती है। ठीक है। आरंभ में शोहरत मिलने के बाद फिर क्या हुआ कि धनराज को पैसों की कमी फिर भी रही, क्योंकि उनके पास उनकी पहली एक कार सेकंड हैंड अरमाडा थी। ठीक है। तो उस समय, उस वक्त वे लोकल ट्रेन और बसों में यात्रा करने को मजबूर थे। अपनी सीमित आमदनी में उन पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी और उन्होंने बड़ी सम्मान से, बड़ी इज्जत से बताया, उन्हें बड़ी बिल्कुल शर्म का अनुभव नहीं हुआ ये बताने में कि उन्होंने पैसे जमा करके अपनी बहन की शादी की। सन 2000 में अपनी मेहनत के पैसों से उन्होंने फोर्ड आइकन खरीदी और विदेशों में खेल कमाए गए धन से 1994 में पुणे में उन्होंने 2 बेडरूम का छोटा सा फ्लैट लिया। तो वो बार बार बता रहे हैं कि मैं हॉकी का प्लेयर बन गया, लेकिन फिर भी हमारे पास बहुत अधिक पैसा नहीं था, और छोटी छोटी जो जरूरतें हैं उसको भी वो बड़े प्रेम से, बड़े सद्भाव से पूरा कर रहे हैं। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें पवई में एक फ्लैट दिया और वो कहते हैं, धनराज कहते हैं कि ऐसे घर को खरीदने की हैसियत मेरी तो नहीं थी, ये तो सरकार ने ही हम मुझ पर प्रसन्न होकर ये घर मुझे दे दिया है, वरना मैं शायद स्वयं इतने अच्छा घर कभी भी नहीं खरीद सकता। आज जब भी धनराज प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मिलते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि हॉकी के कारण ही उन्हें ये सम्मान मिला है। क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाली विनीता है, जब उन्होंने कहा सेलिब्रिटीज के साथ एक मंच पे बैठना आपको कैसे लगता है, तो धनराज ने बताया बहुत अच्छा लगता है। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब हमें यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं, और हॉकी ही उसकी एक जो है प्रमुख वजह है जिसके चलते मुझे इतनी प्रतिष्ठा मिली। बच्चों देखो, ये था हमारा संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज पिल्ले का जो हमने इंटरव्यू, जो साक्षात्कार पढ़ा, जिसको किसने लिया है, विनीता पांडे ने लिया है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब क्या किया इन्होंने, साक्षात्कार को भी आपको बताया कि देखो साक्षात्कार विनीता और धनराज पांडे की बातचीत को संवाद की शैली में उन्होंने आपको समझाया। जो बुक है आपकी, अगर आप ध्यान से देखें तो पिछला मैंने जैसे पढ़ाया था नीलकंठ में मैंने आपको बताया रेखा चित्र, जो बुक है वो सारी विधाएं कवर कर रही है आपकी। तो इंटरव्यू लेना, कैसे इंटरव्यू लेते हैं, कैसे प्रश्न पूछते हैं और कैसे उसकी संवाद शैली होती है, ये सिखाना भी इस चैप्टर, इस पार्ट को पढ़ाने का जो उद्देश्य है सीबीएसई का, वो ये भी है कि आपको साक्षात्कार लेना और साक्षात्कार देना दोनों ही आने चाहिए। यानी इंटरव्यू लेना और इंटरव्यू देना दोनों ही आने चाहिए। आपको ये पाठ के माध्यम से
हम लोग ये भी सिखाना चाहते हैं। थोड़े से कठिन शब्द बता देती हूँ उसके। साक्षात्कार मैंने आपको बता दिया, मुलाकात कष्ट साध्य, कष्ट देने वाला, और तुनक मिजाज चिड़चिड़ा, आक्रामक क्रोधी, शोहरत यश, कृत्रिम बनावटी, विनम्रता शिष्टता, और प्रतिष्ठा इज्जत, ठीक है, संस्कार अच्छी आदतें, प्रेरणा प्रोत्साहन या सीख। एक दो प्रश्न बता दूं मैं इसके बाद विराम देंगे। साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्लई की कौन सी छवि उभरती है, तो आप वर्णन कीजिए। तो साक्षात्कार पढ़कर धनराज पिल्लई की क्या छवि उभरी आपके मन में, कि वो एक दुबले पतले से दिखने वाले भारत के एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे कैसे युवक है, एक आम युवक हैं, और जमीन से उठकर आसमान तक पहुंचने का सफर उन्होंने तय किया है। एक अभावग्रस्त जीवन जीने वाले धनराज पिल्लई आज हॉकी के नामी खिलाड़ी हैं, फिर भी वे अपनी जड़ों को नहीं भूले। आम इंसान की तरह उन्हें साधारण जीवन जीने में कोई संकोच नहीं। वे मेहनती हैं, जुझारू हैं, परिवार और दोस्तों का उनके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, और वो मानते हैं कि हॉकी से की वजह से ही आज वो बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ पाने में समर्थ हैं। तो वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि यदि आप चाहें तो अपनी मेहनत के बल पर क्या कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब धनराज पिल्लई के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है? यही शिक्षा मिलती है कि हर रात का एक दिन सवेरा होता है, और जीवन की कठिन परिस्थितियों से हमें घबराना नहीं चाहिए, अपने लक्ष्य पर अडिग रहना चाहिए। अगर हमारी लगन सच्ची है तो इंसान मेहनत से जी न चुराए तो हर बाधा को हम पार कर सकते हैं। अभाव होते हुए भी दृढ़ इच्छा शक्ति एक मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाकर ही रहती है। और हमें जीवन में कभी भी अगर हमें सम्मान मिलता है बहुत अधिक, तो हमें क्या करना है, कभी भी उस पर गर्व नहीं करना, घमंड नहीं करना, जैसे धनराज पिल्लई की माँ ने उनको सिखाया था। तो बच्चों, ये था आज का हमारा पाठ। ठीक है, तो अब इसके साथ ही मैं आज का पाठ ही समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब मिलेंगे हम लोग अगले पाठ के साथ, पाठ 19 के। तब तक के लिए बच्चों मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।